अब तो जाएंगे। ये जातीय जनगणना फेविकॉल का जोड़ साबित हो सकती है, वो शब्द मैंने पिछले शो में भी इस्तेमाल किया, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, जेडीयू और आरजेडी के बीच ये फेविकॉल का जोड़ बन सकता है क्या? संदीप जी, निर्बाध टिप्पणी के साथ हम अपनी बात की शुरुआत करना की अपेक्षा रखते हैं आपसे। देखिए, जातिगत आधारित जनगणना अभी समय की मांग है। जो समाज में जो खाई है गैर बराबरी का, वह एक बड़ा सवाल है देश के सामने। जो हमारे साथी काबिल साथी ने कहा कि द्वेष की बात, तो सवाल उठता है कि पार्लियामेंट में जब जाति गिनाते हैं कि फलना जाति के मंत्री है, तो क्या द्वेष नहीं फैलता? इस देश के अंदर में अगर दिहाड़ी मजदूर है 51% लोग, मरहूम वित्त मंत्री जेटली साहब के रिपोर्ट के हिसाब से, तो क्या जरूरी नहीं है कि उसका उन्नयन के रास्ते तय की जाए? लगभग 15% लोग इस देश के अंदर में, परिवार जब एक कमरे में रहने पर जब मजबूर है, तो क्या उसके रास्ते का उन्नयन के रास्ते नहीं अख्तियार होने चाहिए? मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा के नजदीक जो भीख मांग करके खाते हैं, क्या उसका कल्याण नहीं होना चाहिए? इस देश की संपदाओं पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा होना चाहिए। इस देश के अंदर में कौन कौन लोगों का 8 वर्षों में उन्नयन हुआ है, क्या ये सवाल किसी से छुपा हुआ है क्या? तो ये सामयिक रूप से अभी देश के अंदर में जाति आधारित जनगणना की मांग है। दो तरह की बात आप नहीं कर सकते। अभी आपने इनको विस्मरण हुए विषयों का आपने इनको स्मरण दिलाया कि क्या कहा गया देश के रक्षा मंत्री 2018 में क्या कहा, इनके बीजेपी के कई लोगों ने क्या कहा जाति आधारित जनगणना के सवाल पर। आखिर ये सब आप शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियों को आपने बताया, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने उस समय बता तो दिया, लेकिन जाति छुपा लिया। तो सवाल ये उठता है कि एक कॉलम सिर्फ जाति लिखनी है और वो चीजें इनके लिए कहीं न कहीं सरदर्द। 2 साल पहले हो गया ना, गुरुप्रकाश ने यही तो कहा। अगर और आप पशु पक्षी पेड़ पौधों से SC/ST को जोड़ देंगे, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। देखिए, हमने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल भी चले गए लालू प्रसाद यादव, फिर से छापेमारी हो रही है हमने अधिक संपत्ति में। अब सुनिए, छापामारी नहीं है, प्रतिशोध की प्रकाष्ठा का प्रकटीकरण है। ये छापामारी मैं नहीं मानता। हमने उस दिन भी कहा था कि जब स्वायत्तता प्राप्त एजेंसियां सत्ता की ड्योढ़ी की वैसी डांसर बन जाए जो उसके धुन पर नाचे, तो एक सब कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह टिप्पणी आज भी मैं आपके स्क्रीन पर कर रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मतलब आरजेडी जेडीयू की तथाकथित बढ़ती नजदीकियों के चलते ये छापेमारी हुई, आप ये कह रहे हैं शक्ति? नहीं, मैंने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हमारे जो मुद्दे हैं जाति आधारित जनगणना, जिसके सवाल पर हम खड़े हैं, और उस बुनियाद की आज की कोई नई हमारी रखी हुई नहीं है। 2011 में पार्लियामेंट के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब ने उस समय बजट एलोकेशन भी किया था। वो चीजें हुई, आज नहीं। हमारे 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए पर हम लगातार सोशियो इकोनॉमिक। मैं एक सेकंड शक्ति, मैं जानकारी दे बात तो मैं 4000 करोड़ रुपए वो हमारे ही टैक्स दिए हुए पैसे थे, बिल्कुल बिल्कुल खर्च हुए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जातीय जनगणना को लेकर। वो हुई भी, पर 2016 में जब जनगणना सामने आई तो जातीय जनगणना के आंकड़े गोल कर दिए गए, वो स्वाहा हो गए 4000 करोड़ रुपए। वही बात तो मैं कह रहा हूं। नहीं, वही बात तो मैं कह रहा हूं कि ये जो गैर बराबरी की जो हालात देश के अंदर में है, एक बात ईमानदारी से कबूलिए, मैं अगर नेशन के साथ है, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे हैं, ये चिट नहीं है क्या नेशन के पीपुल के साथ? जब आपने 18 में कहा, आपने किस आधार पे कहा था कि हम कराएंगे? सवाल है कि 16 में छिपाया क्यों आप आंकड़ा? ये क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अगर आपने नैतिक रूप से इसको कबूल किया था 18 में, तो फिर आपने क्यों नहीं कराई 21 में? यह भी सवाल आपके सामने खड़ा है। हम चाहते हैं कि भाई बजट एलोकेशन, मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया पर खर्च हो, जातीय जनगणना एक जरिया बना रहे हैं क्या? किसका वालों का जेडीयू आरजेडी के मिलन का एक जरिया है क्या ये जातीय जनगणना? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, चूंकि आप एक काबिल एंकर हैं, देश के जाने माने एंकरों में से हैं, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि
संसोपा ने किया है वादा, न 100 से कम न 1000 से ज्यादा। हम लोगों ने कहा, पढ़ा है, आप भी पढ़े होंगे कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो सवाल ये उठता है कि इस गैर बराबरी, जो न्यूनतम और अधिकतम जो हमारा दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, हम हैंड टू माउथ होते जा रहे हैं। बहुयात वर्ग जो आज एक हाँ, तो वो 2024 की तैयारी हो रही है क्या? सर चढ़ के बोल रही है, उसकी